हेलो दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है, आप शायद कहेंगे पैसा, घर, गाड़ी, सफलता। लेकिन सच कहें तो सबसे मूल्यवान चीज असल में आप हैं, आप खुद। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए निवेश नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। अपने ऊपर निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि इसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे कि कैसे खुद को समय देना, नई स्किल सीखना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सही लोगों के साथ रहना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम उन सीक्रेट्स को ढूंढेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं। कैसे वे अपने ज्ञान और स्किल में निवेश करके अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप अपने करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ और पूरी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या कोई भी हो, अगर आप खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं तो अपने ऊपर निवेश करने की आदत डालनी होगी। तो तैयार हो जाइए खुद को गढ़ने के लिए। ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदल देगी और आपको एक नया नजरिया देगी। इसे पूरा सुनिए, जिंदगी में अप्लाई कीजिए और हर दिन खुद को पहले से ज्यादा बेहतर बनाइए। खुद में निवेश कीजिए। अक्सर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है पैसा। शेयर में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, गोल्ड लो, यही असली निवेश है ना? लेकिन सोचिए, अगर अभी आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएं, लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई ग्रोथ का रास्ता नहीं, तो क्या होगा? बहुत जल्दी वो पैसा खत्म हो जाएगा और आप वही रह जाएंगे जहां आज हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल हो, माइंडसेट सही हो और खुद को बेहतर बनाने की आदत हो, तो आज आपके पास पैसा ना भी हो तो कल आप खुद पैसा बना सकते हैं। असल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर इन्वेस्टमेंट है, अपने नॉलेज पर, अपने हेल्थ पर, अपनी स्किल पर और अपने माइंडसेट पर काम करना। अगर आप खुद पर काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हम में से बहुत लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए बाहर देखना पड़ेगा, लेकिन असली सोर्स तो हम खुद हैं। एक बार साहिल नाम का एक लड़का था। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। उसके दोस्त नए नए स्किल सीख रहे थे, बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहे थे, लेकिन साहिल अपने काम में ही उलझा रहता था। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था कि सबसे ज़रूरी निवेश अपने ऊपर निवेश है। उसने फैसला किया कि वो भी कुछ नया सीखेगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया, हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे नौकरी में प्रमोशन मिला, लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे और उसकी अपनी एक पहचान बन गई। अब सोचिए, अगर साहिल ने खुद पर निवेश नहीं किया होता तो क्या यह सब संभव होता? हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं अटकते हैं, लेकिन खुद पर काम करने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सच में ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई में निवेश करें। सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं, बल्कि वो पढ़ाई जो आपको असली दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छी किताबें पढ़िए, नए कोर्सेज कीजिए, चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, स्किल्स में निवेश कीजिए, नई भाषा सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग में खुद को बेहतर कीजिए, डिजिटल स्किल सीखिए और सबसे ज़रूरी हेल्थ में निवेश कीजिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। याद रखिए, पैसा आता है और जाता है, लेकिन जो आप खुद पर निवेश करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि हर दिन खुद को कल से ज्यादा बेहतर बनाना है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है सही लोगों के साथ रहना। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो या तो हमें ऊपर उठा सकते हैं या पूरी तरह नीचे गिरा सकते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो वे आपको नीचे खींच ही लेंगे। और अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो वे आपको ऐसे लेवल पर पहुंचा देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, सुबह से रात तक वही बात, अरे यार जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही खराब है, धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। राहुल नाम का एक लड़का था। स्कूल के समय उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वो कुछ नया करने की सोचता, वे कहते, छोड़ दे भाई, तेरे बस का नहीं, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा और उसे लगने लगा कि शायद वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कॉलेज में उसकी दोस्ती ऐसे कुछ लोगों से हुई जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा था, कोई फिटनेस पर ध्यान दे रहा था। उनके साथ रहते रहते राहुल को भी मोटिवेशन मिलने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनाई और अपने जीवन पर फोकस करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका पूरा माइंडसेट बदल गया और आज वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए अगर आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए कि आपका संग कैसा है। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं तो उनसे धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को बचा रहे हैं।
ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको इंस्पायर करें, जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। आज के ज़माने में ये और भी आसान हो गया है। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो किताबों, पॉडकास्ट्स या यूट्यूब वीडियोस के जरिए भी आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देंगे। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोग हर दिन बिना रुके अपने गोल्स पर काम करते हैं वही आगे निकल जाते हैं। राज और तौहीद दो दोस्त थे। दोनों ही बिजनेस शुरू करना चाहते थे। दोनों ने शुरुआत भी की, लेकिन कुछ महीनों में राज ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, अरे भाई अभी टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ तौहीद हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता रहा, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 1 साल बाद तौहीद का बिजनेस बढ़ गया और राज वहीं का वहीं रह गया जहां से उसने शुरुआत की थी। यही फर्क है डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन बस एक चिंगारी है जो कुछ देर के लिए जलती है फिर बुझ जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन रहे या ना रहे, आप अपना काम करते रहेंगे। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। एक झटके में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर हर दिन आप थोड़ा भी इंप्रूव करते हैं तो 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आज से प्रतिज्ञा कीजिए, आलस नहीं, डिसिप्लिन, क्योंकि जो काम आप बार बार करते हैं वही आपकी आदत बन जाता है और वही आपकी पहचान। क्या आप पूरी किताब हिंदी में पढ़ना चाहते हैं? हिंदी PDF सिर्फ 31 रुपए में उपलब्ध है। अपनी कीमत समझिए। कई बार हम खुद को उस नजर से नहीं देखते जैसे हमें देखना चाहिए। हम अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया मौका सामने आता है, हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इसके योग्य हूं? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? इन भय की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूं तो मैं कैसे जानूंगा? एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था, पढ़ाई में औसतन अच्छा था, लेकिन जब भी कोई बड़ा मौका आता उसे लगता है कि वो इसके योग्य नहीं है। स्कूल में डिबेट में हिस्सा लेना चाहता था, पर डरता था कि लोग हंसेंगे। कॉलेज में किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करने की सोचता था, पर लगता था वहां तो टॉप स्टूडेंट ही जाएंगे। धीरे धीरे उसके मन में यह सोच बन गई कि वो कुछ खास नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं खुद को हर चीज से अलग रखूंगा तो मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखा, फिर नए अवसर स्वीकार करने लगे। कुछ सालों में वो वहां पहुंच गए जहां कभी उसे लगता था कि वो नहीं जा पाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, कोई अपनी ड्रीम करियर में है, पर हम ये नहीं देखते कि वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। जब हम खुद को छोटा समझते हैं तो हम अपने सपनों को मार देते हैं। हर इंसान में अलग अलग ताकत होती है। कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई टेक्निकल स्किल में, कोई बिजनेस में पारंगत है, कोई क्रिएटिव में। जरूरी ये नहीं कि आप किसी और जैसे हों, बल्कि ये कि आप खुद को समझें और अपनी वैल्यू पहचानें। जो कुछ भी करे पूरी ईमानदारी से करे और खुद को छोटा मत समझिए। जब आप अपनी कीमत समझेंगे तो दुनिया भी आपको वैसी ही नजर से देखेगी। फेल होने से डरिए मत, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि फेल होना गलत है। एग्जाम में फेल हुए तो डांट, जॉब इंटरव्यू में नहीं पाए तो निराशा, बिजनेस में नुकसान हुआ तो समाज की बात। लेकिन असल में फेल होने में सबसे बड़ा सबक है। जो लोग जिंदगी में सबसे आगे बढ़े हैं वे वो है जिन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर्स का सामना किया है। विराट कोहली को ही ले, जब वे पहली बार टीम में आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे इतने बड़े क्रिकेटर बनेंगे। उनके शुरुआती साल संघर्ष से भरे थे, खराब प्रदर्शन, टीम से बाहर होना, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी फिटनेस, अपना खेल, अपना माइंडसेट सुधारते गए। आज वही विराट दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में से एक है। अगर आप फेल होने से डरते रहेंगे तो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये मत सोचिए कि अगर आप असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये सोचिए कि अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी भर आपको इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने चांस ही नहीं लिया। राघव का सपना था कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे। उसने पूरे जोश और जुनून के साथ अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों में ही उसे घाटा होने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, परिवार वालों ने कहा जॉब कर ले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, फिर से कोशिश की और इस बार वो सफल हुआ।
अगर वो अपने पहले फेलियर से डरकर बैठ जाता तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए फेलियर को रिजेक्शन मत समझिए, उसे फीडबैक समझिए। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, फिर उठता है, दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। जिंदगी में भी यही करना है, गिरना, सीखना और आगे बढ़ना। अब बात करते हैं एक और अहम चीज की, पैसे की समझ। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं जानते। जब सैलरी आती है तो सबसे पहले शॉपिंग, मूवीज, पार्टीज और ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर देते हैं और महीने के आखिर में सोचते हैं पैसे कहाँ गए। असली समस्या ये नहीं कि पैसा कम है, बल्कि ये कि हम उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। संदीप और विशाल दो दोस्त थे। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी, लेकिन फर्क ये था कि संदीप हर महीने के अंत में पैसों के लिए परेशान रहता था, जबकि विशाल के पास सेविंग्स भी थी और इन्वेस्टमेंट भी। फर्क था सिर्फ सोचने के तरीके में। संदीप जितना कमाता था उतना ही बिना सोचे खर्च कर देता था, जबकि विशाल एक सिंपल रूल फॉलो करता था, पहले सेविंग फिर खर्च। धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी और उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होगा, आपको उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। जब तक आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तब तक कितनी भी सैलरी हो, हमेशा लगेगा कि पैसा कम पड़ रहा है। छोटे छोटे बदलाव लाएं, अनावश्यक चीजों पर खर्च करना बंद करें, इंपल्स शॉपिंग से बचें, सेविंग की आदत डालें। अगर हो सके तो इन्वेस्ट करना सीखें। शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी या रियल एस्टेट में रिसर्च करके समझदारी से पैसा लगाएं। सबसे जरूरी बात ये समझिए कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर आप अभी से पैसों का ज्ञान विकसित करते हैं तो भविष्य में कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और याद रखिए, आपकी दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी सेहत में भी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें जितना अपने बैंक अकाउंट को। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कोई बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए। हमें लगता है अभी तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आज आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो कल चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे कितनी बड़ी सफलता पालें, सब कुछ बेकार लगेगा। अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना करियर बनाना या पैसा कमाना। अजय एक बेहद टैलेंटेड लड़का था, दिन रात मेहनत करता था और जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। लेकिन उसने कभी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। रोज 10-12 घंटे ऑफिस में काम, बाहर का जंक फूड और जीरो एक्सरसाइज, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कुछ सालों में उसका वजन बढ़ गया, ब्लड शुगर और बीपी की समस्या शुरू हो गई। अब वो सफलता तो पा रहा था, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर सेहत सही नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदली, हेल्दी डाइट अपनाई, एक्सरसाइज शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं हेल्थ का ध्यान बाद में रख लेंगे, पहले करियर संभाल ले। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। अगर आप आज अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल ये आपको जरूर याद दिलाएगी। जरूरी है बैलेंस बनाए रखना। इसका मतलब ये नहीं कि रोज जिम जाएं या महंगे हेल्दी प्रोडक्ट्स खरीदें, बल्कि छोटे छोटे बदलाव करें। रोज थोड़ा वॉक करें, समय पर सोने की आदत डालें और खाने पीने पर ध्यान दें। ये बातें सुनने में भले ही सिंपल लगें, लेकिन इन्हीं के अंदर वो पावर छिपी है जो आपकी एनर्जी, मूड और पूरे जीवन को बेहतर बना सकती है। हेल्थ सिर्फ शरीर को फिट रखने का नाम नहीं है, ये आपके मन को भी शांत और मजबूत रखती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तब आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है। चाहे आप कितने भी बिजी हों, अपने स्वास्थ्य के लिए रोज कुछ मिनट जरूर निकालें। अगर आज से आप इसे सीरियसली लेते हैं तो कल किसी हेल्थ प्रॉब्लम का डर नहीं रहेगा। याद रखिए, पैसे के पीछे भागते भागते अपनी सेहत मत खोइए, क्योंकि जब स्वास्थ्य चला जाता है तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। और अब बात करते हैं सबसे कीमती चीज की, समय की। समय वो चीज है जो एक बार चली जाए तो कभी लौट कर नहीं आती। अगर किसी चीज को बर्बाद करना सबसे आसान है तो वो है टाइम। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, पढ़ाई बाद में कर लूंगा, सपना बाद में पूरा कर लूंगा, लेकिन यही सोच हमें पीछे रख देती है। नीलम एक बहुत टैलेंटेड लड़की थी। उसे बचपन से लिखने का शौक था और वो एक दिन राइटर बनना चाहती थी, लेकिन हर बार सोचती अभी तो बहुत समय है।
घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बिना वजह बातें करना और आलस में दिन निकाल देना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कुछ सालों में उसका एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती धन, समय, खो रही है। लेकिन कुछ साल बाद जब उसने देखा कि उसके दोस्त अपने अपने करियर में आगे निकल गए हैं, तब जाकर उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। उस दिन नीलम ने ठान लिया कि अब हर एक मिनट की कदर करेगी। उसने टाइम को अपने हाथ में लेना शुरू किया और कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल राइटर बन गई। लेकिन दिल में हमेशा ये अफसोस रहा कि काश मैंने वक्त की अहमियत पहले समझी होती। इसलिए याद रखिए, सेहत और समय, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हें कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही आपके असली खजाने हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कोई बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए। हमें लगता है अभी तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आज आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो कल चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे कितनी बड़ी सफलता पा लें, सब कुछ बेकार लगेगा। अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना करियर बनाना या पैसा कमाना। अजय एक बेहद टैलेंटेड लड़का था। दिन रात मेहनत करता था और जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। लेकिन उसने कभी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। रोज 10-12 घंटे ऑफिस में काम, बाहर का जंक फूड और जीरो एक्सरसाइज, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कुछ सालों में उसका वजन बढ़ गया, ब्लड शुगर और बीपी की समस्या शुरू हो गई। अब वो सफलता तो पा रहा था, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, अगर सेहत सही नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदली, हेल्दी डाइट अपनाई, एक्सरसाइज शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं हेल्थ का ध्यान बाद में रख लेंगे, पहले करियर संभाल लें। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। अगर आप आज अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल ये आपको ज़रूर याद दिलाएगी। ज़रूरी है बैलेंस बनाए रखना। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ जिम जाएं या महंगे हेल्दी प्रोडक्ट्स खरीदें, बल्कि छोटे छोटे बदलाव करें। रोज़ थोड़ा वॉक करें, समय पर सोने की आदत डालें और खाने पीने पर ध्यान दें। ये बातें सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इन्हीं के अंदर वो पावर छुपी है जो आपकी एनर्जी, मूड और पूरे जीवन को बेहतर बना सकती है। हेल्थ सिर्फ शरीर को फिट रखने का नाम नहीं है, ये आपके मन को भी शांत और मजबूत रखती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तब आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है। चाहे आप कितने भी बिजी हों, अपने स्वास्थ्य के लिए रोज कुछ मिनट जरूर निकालें। अगर आज से आप इसे सीरियसली लेते हैं तो कल किसी हेल्थ प्रॉब्लम का डर नहीं रहेगा। याद रखिए, पैसे के पीछे भागते भागते अपनी सेहत मत खोइए, क्योंकि जब स्वास्थ्य चला जाता है तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। और अब बात करते हैं सबसे कीमती चीज की, समय की। समय वो चीज है जो एक बार चली जाए तो कभी लौट कर नहीं आती। अगर किसी चीज को बर्बाद करना सबसे आसान है तो वो है टाइम। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, पढ़ाई बाद में कर लूंगा, सपना बाद में पूरा कर लूंगा, लेकिन यही सोच हमें पीछे रख देती है। नीलम एक बहुत टैलेंटेड लड़की थी। उसे बचपन से लिखने का शौक था और वो एक दिन राइटर बनना चाहती थी, लेकिन हर बार सोचती अभी तो बहुत समय है। घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बिना वजह बातें करना और आलस में दिन निकाल देना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती धन समय खो रही है। लेकिन कुछ सालों बाद जब उसने देखा कि उसके दोस्त अपने अपने करियर में आगे निकल गए हैं, तब जाकर उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। उस दिन नीलम ने ठान लिया कि अब हर एक मिनट की कद्र करेगी। उसने टाइम को अपने हाथ में लेना शुरू किया और कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल राइटर बन गई। लेकिन दिल में हमेशा ये अफसोस रहा कि काश मैंने वक्त की अहमियत पहले समझी होती। इसलिए याद रखिए, सेहत और समय, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हें कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही आपके असली खजाने हैं। हमारा डर असल में सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब तक हम उसे बड़ा बनाकर रखते हैं वो हमें कंट्रोल करता है, लेकिन जिस दिन हम उसे फेस करना शुरू कर देते हैं वो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर बार जवाब होगा लोग हंसेंगे या शायद कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन क्या यही वजह काफी है कि तुम अपने सपनों से पीछे हट जाओ? बिल्कुल नहीं। डर को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उसे फेस करो। जिस चीज से डर लगता है वही बार बार करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल समझने लगेगा और वो डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। याद रखो, डर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम में उसे हराने की हिम्मत है तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है।
अब बात करते हैं खुद को अपडेट रखने की। दुनिया आज बहुत तेजी से बदल रही है और जो लोग खुद को अपडेट नहीं करते वो वक्त के साथ पीछे छूट जाते हैं। ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, जिंदगी के हर पहलू में अपग्रेड होना जरूरी है। नई स्किल सीखो, नई सोच अपनाओ और अपने पर्सनल ग्रोथ पर काम करो। अगर तुम ये सोचते हो कि जो अभी जानते हो वही काफ़ी है, तो एक दिन एहसास होगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और तुम वहीं खड़े हो। रवि एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर था। जब उसने करियर शुरू किया तो उसका टैलेंट शानदार था और उसे अच्छी नौकरी मिली। लेकिन कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी आई, नए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आए और नए डिज़ाइनर उससे बेहतर बनने लगे। रवि सोचता रहा कि जो वो जानता है वही काफ़ी है। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स कम होने लगे और काम रुक गया। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा। उसने नए सॉफ्टवेयर सीखे, नए ट्रेंड अपनाए और कुछ महीनों में फिर से अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच गया। सीखने की आदत इंसान को कभी पीछे नहीं जाने देती। ये मत सोचो कि तुम बहुत कुछ जानते हो, बल्कि ये सोचो कि अभी और कितना कुछ सीखना बाकी है। आज इंटरनेट पर हर ज्ञान, हर स्किल मौजूद है। अगर तुम रोज कुछ नया सीखने की आदत बना लो तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। अब आती है सबसे अहम बात, सही लोगों के साथ रहो, गलत संगत से दूर रहो। तुम्हारी जिंदगी का लेवल इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि तुम किसके साथ वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं और खुद भी कोई प्रगति नहीं कर रहे, तो तुम्हारा सोचने का तरीका भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास पॉजिटिव, मोटिवेटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं, तो तुम भी खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाओगे। रोहन बचपन से ही एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, बिजनेस करना आसान नहीं है, जो है उसमें खुश रहे। धीरे धीरे रोहन को भी लगने लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं और उसने अपना सपना छोड़कर एक नॉर्मल नौकरी पकड़ ली। लेकिन कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके वही दोस्त जो बड़े सपने देखते थे अब बहुत आगे निकल गए हैं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत लोगों की बात सुनकर अपनी जिंदगी रोक दी थी। फिर उसने अपने चारों ओर ऐसे लोग बनाए जो उसे इंस्पायर करते थे, गाइड करते थे और उसकी सोच को बड़ा बनाते थे। धीरे धीरे उसने फिर अपने बिजनेस का सपना पूरा किया। याद रखो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे माइंडसेट को गढ़ते हैं। अगर वो तुम्हें नीचे गिराते रहेंगे तो तुम कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे तो तुम भी खुद को बेहतर बनाने में जुट जाओगे। गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि सही लोग तुम्हारी सोच को बड़ा करते हैं और बड़ी सोच ही बड़ी जिंदगी बनाती है। जो लोग तुम्हें नए मौके दिखाते हैं वही लोग तुम्हें आगे बढ़ने की असली प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो तुम्हें ये याद दिलाएं कि तुम और भी बेहतर कर सकते हो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ यही कहते हैं, जो है उसमें खुश रहो। याद रखो, तुम्हारा सर्कल ही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी राह और अपने साथियों को चुनो। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी माइंडसेट की। खुद से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं। जब सोशल मीडिया पर किसी को खुश, सफल या अमीर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद पीछे रह गए हैं। जब हमारे ही उम्र के लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं तो लगता है हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन सिर्फ तुम्हें दुखी करता है और तुम्हारे अंदर की शांति छीन लेता है। रिया भी ऐसी ही थी। वो हमेशा अपनी क्लास के बच्चों से खुद की तुलना करती थी। किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा देखती, किसी को पढ़ाई में टॉप करते देखती, तो किसी को खुद का बिजनेस शुरू करते हुए देखती। उसे लगता था कि वो कहीं फिट नहीं होती। वो डीमोटिवेट रहने लगी और अपने खुद के प्रोग्रेस को देख ही नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मुकाबला करना शुरू किया, तब चीजें बदलने लगीं। उसने देखा कि पिछले साल के मुकाबले वो कितनी बेहतर हो चुकी है। उसने खुद पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीख लिया। हर किसी की ग्रोथ का टाइम अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते रहोगे तो अपनी ग्रोथ पर कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। असली जीत ये नहीं कि तुम किसी और से आगे निकलो, बल्कि ये कि तुम कल के अपने आप से बेहतर